सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ भजनपुरा की मार्केट में, जो यहाँ मंत्र सुनाओ अभियान चल रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार जो भुवनेश सिंगल जी हैं मंत्र सुनाओ अभियान चला रहे हैं, और आज इस अभियान को सफल बनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने मानी सिंगर अंजलि त्रिवेदी जी। उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका, देखिए। जिस जगह मैं इस समय खड़ी हुई हूँ, इतना नाम इसका प्यारा है, भजनपुरा। जहाँ पे भजन की बात आ जाती है तो निश्चित ही ईश्वर से नाम फिर तो जुड़ जाता है। और मैं सिंगल जी की कितनी तारीफ करूं, जिनके विचार इतने उत्तम हैं, जिनकी एक एक बात से कनेक्टिविटी होती है हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन के लिए, जो जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि जो बिना किसी डरे, बिना किसी समस्या, बिना किसी चिंता के अपने धर्म के लिए आगे बढ़ चले हैं। ऐसे सनातनियों के लिए देश को जरूरत है। हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में, हर नुक्कड़ पे ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो सनातन का एजेंडा लेके चल पड़े, तभी तो हमारी आगामी पीढ़ी सुरक्षित होगी। मंत्र सुनाओ अभियान बहुत ही सुंदर अभियान है। इससे बच्चों में जागरूकता इस बात की आई है कि बच्चों को सीखने का जो एक्साइटमेंट जागा है कि भाई हम अगर सीखेंगे, हम सुनाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा। बच्चों को ये प्यारा सा एक लालच एक तरीके से दिया गया है। इसको लालच भी कह सकते हैं, इसको सनातन को सिखाने का एक माध्यम भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर माध्यम चुना है, क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों से और बहुत जल्दी वो अपने धर्म के लिए मंत्र, उच्चारण, श्लोक, अपने धर्म से जुड़ी हुई सारी चीजें सीखते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये अभियान है। और मैं तो कहती हूँ ये अभियान, मंत्र सुनाओ अभियान, सिर्फ भजनपुरा दिल्ली तक ही सीमित ना रहे, बल्कि देश के कोने कोने में ये अभियान शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, लोग किसी भी इंसान को हल्के में ना ले, क्योंकि एक चाय वाला देश को चला रहा है। और ये बात हमने उसी चीज पे लाई हुई थी। ऐसा देश का है रखवाला, कर दिया बंद जिसने घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। जिसने काले धन को संभाला, जिसने काले धन को संभाला, सबकी जुबान पे डाला ताला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, छोड़ो, एक दिन का नशे के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो आपके शरीर को नुकसान करता है, आपके परिवार में कला कलेश करता है। धार्मिकता के रास्ते पे चल पड़ो, आपका जीवन सुधर जाएगा, परिवार में एक रौनक आ जाएगी हमेशा के लिए। धार्मिकता से जुड़ोगे, भक्ति के मार्ग से जुड़ोगे, तो आपको ईश्वर की भगवत की प्राप्ति होगी। वैसे मैं सुनाती नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं ऐसे सभी सनातनियों के बीच में हूँ जो मैं खुद को रोक भी नहीं पाती हूँ। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले एक दिन भटके कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं। भुवनेश सिंगल जी जो कार्य कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब जो कि अध्यक्ष जी, मैं आपके ही रास्ते पे चल रही हूँ। और मुझे लगता है सिर्फ ये एक नाम ना रहे, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन ये कार्य करने शुरू कर देगा, अखंड भारत बन जाएगा हमारा देश। सभी को सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, मैं और मेरे के चक्कर में। अभी क्या हो रहा है मेरे साथ थोड़ा ना हुआ, पड़ोसी के साथ हुआ, वो झेलेगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे शांत बैठे रहे तो तुम्हारा नंबर भी अगला आएगा। मैं और मेरे के चक्कर में अगर जो तुम पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले एक दिन बटके कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं। और जो सबसे बड़ी इस समय चर्चा का विषय बनती जा रही है बात, मूल बात, जनसंख्या, आबादी के संतुलन का देश में बदल रहा है हिसाब। आने वाली पीढ़ी को सोचो क्या दोगे तुम जवाब, क्या दोगे तुम जवाब। सच को जो अनसुना किया तो, सच को जो अनसुना किया तो जीते जी मर जाओगे। आज अगर जो ना संभले एक दिन बटके कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं। हम और आप तो बड़े मौज में रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी अभी मौज में, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये सोचनीय विषय बन गया। बर्मा, पाक, अफगान, रंगून,
बर्मा पाक अफगान रंगून में कैसे वो बर्बाद हुए, कैसे वो बर्बाद हुए। देख के भी अनदेखा किया तो, देख के भी अनदेखा किया तो जीते जी मर जाओगे। आज अगर जो ना संभले एक दिन बट के कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, लोग कह देते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। मैं तो अक्सर हालांकि इन बातों को कहता हूँ कि वंदे मातरम कोई शब्दों का समूह थोड़ी है, तो कोई भी गहरा गहरा कह देगा, जीवा लड़खड़ा जाती है वंदे मातरम कहने में, जिसके जीवा पर वंदे मातरम नहीं चढ़ता। वंदे मातरम तो हमारे लिए एक मंत्र के समान है इन लोगों के लिए, और ये मंत्र जो है ना साधु संतों की जीवा पर अच्छे लगते हैं, राक्षसों के अच्छे लगते भी नहीं, इसलिए तो वो बोल भी नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ कि वंदे मातरम कहना कोई आसान नहीं है, कि वंदे मातरम कहना, वंदे मातरम कहना कोई आसान नहीं है, और कहने वाले भगत सिंह हैं, सलमान नहीं है। मातृभाषी जो प्यार करता हो वही बोलेगा। हाँ, हो सकता है तुम्हारा फिल्म इंडस्ट्री में कोई आदर्श हो, मगर मैं कहता हूँ कि वंदे मातरम कहना कोई आसान नहीं है, और कहने वाले भगत सिंह हैं, सलमान नहीं है। और सिर्फ हमारे पुरखों ने खून से सिंचाई से, कि सिर्फ हमारे पुरखों ने खून से सिंचाई से, ये किसी और के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। देखिए, हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस अभियान से ऐसे अच्छे अच्छे लोग, बड़े लोग जुड़ते हैं जिनको पूरे देश फॉलो करता है। आज हमारे बीच में अंजलि द्विवेदी बहन आई है, हमारी बच्चों को का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, बच्चों से मंत्र सुनने के लिए। हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, और ये अभियान ऐसे ही पूरे देश का अभियान बने, इसी कामना के साथ हम आपसे शुभता की कामना करते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे बीच में। आह्वान की पंक्तियां कहता हूँ कि किसी की आंख में बन के चमक तुम बंद हो जाओ। युवाओं से विशेष रूप से कहता हूँ कि इस देश को आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक विचारधाराओं की लड़ाई देश में चल रही है, और उस विचारधारा की लड़ाई में आपको जीतना है। जीत कैसे मिलेगी कि किसी की आंख में बन के चमक तुम बंद हो जाओ, प्रभु की वंदना में तुम गीत के छंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो, विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। जिस दिन आप विवेकानंद के पदचिन्हों पर चलना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु होगा, पूरे सनातन संस्कृति का ध्वज पूरी सृष्टि के अंदर फहराएगा।